क्योंकि सत्संग, एक परिवार में चोरों का परिवार था और उसने अपने बेटों से, अपने नाती पोतों से कह दिया था कभी भी सत्संग सुनने मत जाना। उसे पता सत्संग सुनने जाकर चोरी छोड़ देंगे, तो उन्होंने क्या, अगर सत्संग सुनोगे तो तुम बहरे हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, ऐसा उनको डरा दिया। अब डरा दिया तो सभी लोग चोरी में मस्त थे, सत्संग सुनते नहीं थे, दान पुण्य करते नहीं थे। तो समय की बात है, कभी खेती बाड़ी में गया और उधर खेत के पास में सत्संग चल रहा था। तो उसमें कथा आई कि शैतान के पैर, शैतान की या भूत की परछाई नहीं होती है, ये उसने सुना। सुनने के बाद उसने याद रखा और उन्हीं लोगों ने उस राजा के घर चोरी की, नौलिक का हार। और राजा ने जासूस लगाया, जिसको सीबीआई कहते हैं, कि जो में इसका पता लगाएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। तो एक महिला ने उसको कहा कि हम ढूंढ के देंगे। तो वो महिला अपना रूप बदलकर और अपना फटे पुराने कपड़ा पहनकर, उसको पता कि गांव में कौन चोर होता, हर आदमी को पता है, लेकिन जब तक देखा नहीं तो बोल नहीं सकता। तो वो उसके घर गई और जाने के बाद बैठ गई तो शाम हो गया। तो कही लल्ला मैं कहाँ जाऊंगी, अब रात को यहीं रहूंगी। तो अच्छा ठीक है, रहे मौसी। वो सुबह उठी, 4 बजे उठ के उसने उसके घर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन धो दिए और फिर खाना बना दिया। उनको तो फिर लालच लगा, तो ये तो फिर एक ही नौकर मिल गई कि मौसी अब कहाँ जाएगी, तू यहीं रहती रही, काम करती रही। और जब उसको मौका लगा, उस रात काफ़ी समय बाद उसने देख लिया कि उसने पूछा कि मैंने सुना कि जो भगवान को एक सोने का वो 9 लाख हार चढ़ाएगा तो उसको 10 मिलेंगे। तो उसने उसकी माँ को बताया। तो लालच तो था ही चोरी का सब लोगों को कि एक के बदले 10 मिलेंगे। तो ठीक है कि 9 लाख का हार तो हमारे घर ही है, अगर हम चढ़ाएंगे तो 10 मिलेंगे तो अच्छी बात है। तो उसको पता चल गया। तो उसने उसी रात में काली का रूप बनाया, बार बखेड़े, मुँह काला कर लिया और काई पाई सभी करों पों सब हाथ पैरों पर लगा ली। बुढ़िया ने बार बखेर कर रात के 12 बजे जहाँ 9 लाख का हार रखा था निकाल लिया तो लेके चली कि ये तो काली है। तो उसने जिसने सत्संग सुना, करी माई मैंने सत्संग सुना था कि भूत के तो परछाई नहीं, इसकी तो परछाई है। उसकी माँ करे पकड़ जल्दी।